स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब्स कराए थे। आज मैं आपको नया टॉपिक ले रहा हूँ, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और वो रिलेशन बताता है कि दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। लेट अस सी few examples. The crow sat on the branch of a tree. यहाँ ऑन प्रेपोजिशन है। ऑन से हमको ये पता लग रहा है कि जो ये क्रो कौवा है वो कहाँ बैठा है? ब्रांच ऑफ ए ट्री, मतलब पेड़ की डाल पे। देयर इज अनदर रेड फोर्ट सिचुएटेड इन आगरा। यहाँ इन प्रेपोजिशन है। किसी शहर का नाम है, यानी कि आगरा, उससे पहले इन आता है। देयर इज ए टॉय शॉप नियर माई हाउस। तो नियर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो एट शब्द है, जो एट वर्ड है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पर। क्यों? कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं, ये एट जो है रिलेशन बता रहा है। ए डॉग रन आफ्टर द कैट। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। रन आफ्टर, आफ्टर वर्ड प्रेपोजिशन है यहाँ पर। मैन लैंडेड ऑन द मून डेकेड्स एगो। ऑन, किसी मून के ऊपर उतरा आदमी कई दशक पहले। तो ऑन शब्द जो है वो प्रेपोजिशन है। He drove a nail through the door. Through शब्द जो है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है। We shall complain against the talkative children of our class. तो against वर्ड जो है वो यहाँ प्रेपोजिशन है। Many Indian students go to the USA for higher education. तो go to वर्ड जो आया है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है। The famous actor appeared before his fans at noon. तो before जो शब्द है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है कि फेमस एक्टर अपने फैंस के सामने आएगा, अपीयर होगा। अंकित हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ओवरसीज ट्रिप। फ्रॉम प्रेपोजिशन है। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड। ओवर प्रेपोजिशन है। ओवर किसी चीज के ऊपर से जब कोई जंप करता है वो ओवर कहलाता है। इट रेन्ड हैवीली थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट प्रेपोजिशन है यहाँ। देयर वाज ए स्मॉल हट बिसाइड द ट्री। बिसाइड प्रेपोजिशन है। बिसाइड मतलब बराबर में। एक छोटी झोपड़ी, पेड़ के बराबर में एक छोटी झोपड़ी है। द फॉग डिसअपियर्ड विद इन नो टाइम। फॉग थोड़े से समय में, कि टाइम भी नहीं लेती और वो गायब हो जाती है। तो प्रेपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। सम वर्ड्स may be used as an adverb or as a preposition. जैसे preposition की तरह कैसे यूज होता है? He went up the stairs in no time. यहाँ up जो है वो preposition की तरह यूज हो रहा है। The vase fell off the mantelpiece and broke. यहाँ off जो है वो preposition है। अब एडवर्ब के लिए, स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट देयर टीचर्स।
तो स्टैंड अप जो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है एडवर्ब के लिए, क्योंकि बता रहा है वो वर्ब के बारे में, जो वर्ब के बारे में कोई बताता है कुछ, वो एडवर्ब कहलाता है। द चाइल्ड डोज्ड ऑफ एज द कार स्पीड अप। तो डोज्ड ऑफ ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ prepositions form। ये prepositions 3 तरह से होती हैं, सिंपल, दूसरी कंपाउंड, तीसरी फ्रेजल। तो सिंपल prepositions को मैं समझाऊंगा पहले। सिंपल prepositions आर वन वर्ड preposition। जो सिंगल वर्ड की prepositions होती हैं वो सिंपल prepositions होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जस्ट इन, लीव, एट, कनॉट प्लेस इन दिल्ली। यहाँ एट और इन जो आया है वो सिंगल वर्ड की preposition है। प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस। यहाँ ऑन और फॉर ये सिंगल वर्ड प्रपोजिशन है, सिंपल प्रपोजिशन कहलाएंगी ये। इट इज प्लीजेंट टू स्टैंड बाय द कैंप फायर ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग वर्ड और इधर बाय और ड्यूरिंग दो सिंगल वर्ड प्रपोजिशन है। लीसा गिफ्टेड ए गोल्डन वॉच टू हैरी। तो टू ये सिंपल प्रपोजिशन है। वी वर्क हेयर टिल 5 o'clock एवरी डे। तो टिल वर्ड जो है वो सिंगल प्रपोजिशन है। दूसरी होती है कंपाउंड प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है? दीज प्रपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग ए सिंपल प्रपोजिशन टू ए नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मतलब ये वो प्रपोजिशंस होती हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस, जो किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले कोई सिंपल प्रपोजिशन जुड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ द रिवर जो है वो नाउन है और उससे पहले अक्रॉस प्रपोजिशन आ गई है, तो एक कंपाउंड प्रपोजिशन होगी। She quit the job against my advice। यहाँ against जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। His strange behavior is beyond my comprehension। यहाँ beyond है कंपाउंड प्रपोजिशन। There can be no life without water। तो वाटर यहाँ नाउन है और उससे पहले विदाउट आया है, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। Who were you talking about that day? अबाउट वर्ड जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। ऐसे ही examinees have to finish their test within 3 hours। तो within जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। थर्ड होती है फ्रेजल प्रपोजिशंस। When prepositions appear in the form of phrases या group of words, they are termed as phrasal prepositions। मतलब जब prepositions का phrasal के रूप में, phrases के रूप में आता है, यानी कि 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड होते हैं, ग्रुप बन जाता है वर्ड्स का, वो phrasal prepositions कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, in case of a fire you should sound the fire alarm। तो in case of यहाँ 3 वर्ड से मिलके ये प्रपोजिशन बनी है, इसको फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं। आउट ऑफ इग्नोरेंस पीपल एंड अप ब्रेकिंग रूल्स। तो आउट ऑफ है यहाँ पर। यू गेट ₹100 इन ल्यू ऑफ एन आवर्स वर्क। तो इन ल्यू ऑफ जो है वो फ्रेजल प्रपोजिशन है। All that glitters is not gold,
अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर सेइंग। ये अकॉर्डिंग टू जो है वो फ्रेजल प्रपोजिशन है। बाय डिंट ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स वॉन ए गोल्ड मेडल। तो बाय डिंट ऑफ ये एक फ्रेजल प्रपोजिशन है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस, रिलेशनशिप। पहला होता है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, दीज आर द प्रपोजिशंस विच रिलेट टू टाइम। मतलब ये वो प्रपोजिशंस होती हैं जो टाइम से रिलेटेड होती हैं। Prepositions of this group include in, at, on, for, till, until, during, after, by, before, since। ये इतनी prepositions हैं, ये सिंगल वर्ड prepositions हैं, सारी सिंपल prepositions हैं, ये टाइम से रिलेटेड है, तो इनको prepositions of time बोला जाए। Examples: It gets very cold during December and January। During वर्ड जो है यहाँ preposition है। You can stay here till the end of the month। till वर्ड जो है preposition है। The man has been catching for some minutes। तो for coughing है, coughing। The man has been coughing for some minutes। तो for जो है वो सिंगल वर्ड preposition है। नंबर 2, prepositions of a place और position। वो preposition जो place या position को शो करता है। These are the prepositions which relate to place और position। ये examples कौन कौन से हो सकते हैं? Prepositions at, on, in, under, between, below, above, beneath, against, in front of, before। ये सारी prepositions हैं, वो preposition of place या position को show करते हैं। Examples: He found his worksheet lying under the table। तो under वर्ड जो है वो पोजीशन शो कर रहा है। A group of students stood chatting at the canteen। ये प्लेस को शो कर रहा है, at। The elephant fell into a ditch that was hidden beneath the leaves। तो beneath वर्ड जो है वो पोजीशन को, प्लेस को शो कर रहा है। नंबर 3, prepositions of direction and movement। जो डायरेक्शन और मूवमेंट का पता लगता है जिससे। These are the prepositions which relate to direction and movement। ये कौन कौन सी prepositions हैं जिससे डायरेक्शन और मूवमेंट का पता लगता है? सब prepositions are from, to, out of या in, onto, into। Example: He got off the carriage as soon as it stopped। तो OFF off जो है वो preposition मूवमेंट को शो करता है। The children run out of the classroom। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन या मूवमेंट, क्योंकि दौड़ रहे हैं तो मूवमेंट है, निकल रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, तो आउट ऑफ आएगा। द कैट फेल इनटू द वेल। इनटू। अगला है prepositions of agency। These are the prepositions which relate to the against the action। किसी एक्शन के अगेंस्ट से रिलेटेड हो। जैसे prepositions of this category include by, with the help of। Examples: The soldier killed the enemy with a gun।
विद वर्ड जो है वो किसी के द्वारा जैसे कोई काम होता है वो प्रपोजिशन एजेंसी होती है। दिस पेज वाज टॉर्न ऑफ द बुक बाय ए स्मॉल चाइल्ड बाय वी कुड क्लाइंब द हाई माउंटेन with the help of a rope and iron pegs. So, with the help of. Next, prepositions of manner. These relate to the manner of an action. जो action को show करता है. Prepositions of this category includes with, by, without. Examples. No one can enter the hall without permission. Without word. Manner को show करता है. This letter was delivered by courier. By किसी के द्वारा. The teacher marked the answer sheet with a red pen. With. Next. Preposition of reason or purpose. These prepositions relate to some reason, cause या purpose. ये वो prepositions होती हैं जो reasons को show करें, cause मतलब कारण या कोई purpose. These prepositions include to, for, in order to, because of, due to. Examples. My father has gone to the meeting of the diplomats that has been organized in Japan. तो यहाँ to है, gone to जो है वो यहाँ पर ये इस टाइप की preposition है, purpose शो कर रहा है. You suffer because of your own actions. ये reason शो कर रहा है, because of. Rachna purchased a necktie for her brother. ये पर्पस है. इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है करेक्ट यूज ऑफ prepositions. तो वी ऑफन मेक ए मिस्टेक इन यूज ऑफ सम prepositions. हम कई बार गलतियां करते हैं prepositions का प्रॉपर यूज करते वक्त. लेट अस लर्न द करेक्ट यूज ऑफ दीज. इन और एट इसमें गलती होती है. एज prepositions of place, in relates to an area of a region, while at relate to a point. जैसे he has been living in Delhi for years. तो किसी सिटी से पहले in आएगा. I stopped at the grocer shop on my way home. तो ये पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ at आएगा. As prepositions of time, in relates to a period of or duration, while at relates to a point of time. जैसे I shall return in an hour or so. दूसरी तरफ we meet at 10 a.m. sharp. अब अगला है टिल और टू. ये दो प्रपोजिशन है, इनका यूज कैसे होता है. टिल रिलेट्स टू टाइम. टिल जो है टाइम के लिए रिलेटेड है, वाइल टू रिलेट्स टू ए प्लेस. और टू जो होता है वो प्लेस के लिए. जैसे ही वर्कड टिल लेट इन नाइट. टिल वर्ड जो है टाइम को शो कर रहा है. वी स्ट्रोल्ड टू द एंड ऑफ द लेन. ये प्लेस को शो कर रहा है. बिटवीन और अमंग. बिटवीन होता है जो दो के बीच में हो, और अमंग दो से ज्यादा के लिए. बिटवीन रिलेट्स टू टू, वाइल अमंग रिलेट्स टू मोर देन टू. जैसे द लिटिल बॉय स्क्वीज्ड हिमसेल्फ बिटवीन द टू मैन ऑक्युपाइंग द बेंच. तो बिटवीन दो आदमियों के बीच में बिटवीन वर्ड आया है. दृष्टि इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए अमंग वर्ड यूज होता है. आउट और आउटसाइड. आउट रिलेट्स
टू ए मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू समवेयर। जब हम कभी अंदर से बाहर जाते हैं तब वहां आउट का वर्ड यूज करते हैं। वाइल आउटसाइड रिलेट टू ए पोजीशन इन द ओपन, और आउटसाइड जो है वो किसी पोजीशन को रिलेट बता रहा है। फर्स्ट, ही वॉज केप्ट स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर आवर्स। नमन वेंट आउट टू रिसीव हिज फ्रेंड। बिसाइड्स और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है पोजीशन के लिए, बराबर में है जैसे कोई चीज। बिसाइड रिलेट टू ए पोजीशन एंड मीन्स नेक्स्ट टू, इसका मतलब है। वाइल बिसाइड्स मीन्स सेपरेट, अपार्ट, अलग। जैसे माई फादर केम एंड स्टूड बिसाइड मी, और मतलब मेरे फादर आए और मेरे बराबर में खड़े हो गए आके, बिसाइड। और बिसाइड्स समेत टू अदर बॉयज वर कॉल्ड, तो अमित के अलावा 2 बॉयज को और बुलाया गया, तो यहाँ बिसाइड से, के अलावा। अब है इन और इनटू। इन रिलेट्स टू प्लेस, इनटू रिलेट्स टू डायरेक्शन। जैसे आदिति स्वयं इन द पूल डेली, और आदिति डाइव्ड इनटू द पूल विद ए स्प्लैश। तो दोनों का फर्क पता लग गया। इन जो है वो प्लेस शो कर रहा है, और इनटू जो है वो डायरेक्शन। इसके बाद बाय और विद। बाय रिलेट्स टू द डोर ऑफ एन एक्शन, while with relates to a instrument used for an action. जैसे the essay was written by me, by आया है यहाँ पे। He drove the monkeys off with a stick, with आया है preposition. The monkeys were driven off by him with a stick, तो by और with है। इसके बाद है above, below, और दूसरा है over और under। above ऊपर के लिए होता है, below नीचे, over बहुत ऊपर, under भी नीचे के लिए होता है। अब इनका यूज कैसे करेंगे? above and below relate to a higher, above और below higher and lower level के लिए होता है respectively, while over and under relates to positions directly above and, ये पोजीशन को शो करते हैं over और under। फर्स्ट सरफेस, तो above वर्ड आया ना, पानी की सरफेस के ऊपर फिश नहीं तैरती, कभी कभी तैरती, रेयरली। देयर वाज ए बिग पेंटिंग बिलो हिज पिक्चर ऑन द वॉल, तो बिलो। थर्ड पार्ट, द सन इज ओवर आवर हेड एट नून। ओवर आवर हेड, सूरज जो है हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, बहुत ऊपर, नून दोपहर में। पोजीशन शो कर रहा है। द लिटिल बॉय हिड हिमसेल्फ अंडर ए टेबल, ये पोजीशन शो कर रहा है अंडर। अब एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, उसमें हमें प्रेपोजिशंस भरनी है। जैसे ही सेंट न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ टू भरेंगे। माई मदर वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड डैश दिस न्यूज, तो एट दिस न्यूज भी हो सकता है और बाय दिस न्यूज भी हो सकता है। 2 प्रेपोजिशन भरी जा सकती हैं। योर टीचर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर, तो विद आएगा यहाँ पर, प्रेपोजिशन विद है। उर्मिला इज कंपीटिंग फॉर दिस पोस्ट, फॉर के लिए। Number 5, our forces fought against the forces of the neighboring country,
तो अगेंस्ट प्रपोजिशन है. अंकित जेंटली प्लेस्ड हिज बुक ऑन द टेबल. ऑन जो प्रपोजिशन है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. स्टूडेंट्स शुड पे हीड टू द टीचर्स एडवाइस. टू यहाँ प्रपोजिशन है. द पीकॉक टेक्स प्राइड इन इट्स ब्यूटी. इन. I was born at लखनऊ in उत्तर प्रदेश. यहाँ एट प्रपोजिशन है. देखो कहीं जैसे छोटी जगह को हमें शो करना होता है वहाँ एट लगाते हैं, और कहीं बड़ी जगह को शो करते हैं वहाँ इन लगाते हैं. जैसे वी लीव एट नजफगढ़ इन दिल्ली, तो नजफगढ़ एक छोटा प्लेस है, एक छोटा सा टाउन है, तो वहाँ एट आएगा. और दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ इन आएगा. ऐसे ही स्टेट के नाम से पहले भी इन आता है, और कोई छोटे शहर के लिए एट आता है. सम नोटी स्टूडेंट्स लाफ एट मुकेश. यहाँ एट आया. जैसे कुछ शैतान स्टूडेंट्स हैं वो मुकेश पर हंस रहे हैं, हंसते हैं. द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग ए रिच मैन. तो एक्यूज्ड ऑफ. देयर हाउस इन क्लोज टू द स्टेडियम. क्लोज टू आया प्रपोजिशन यहाँ पर. वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज विक्ट्री. तो ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है. द ऑफिसर वाज डिस्प्लीज्ड विद हिज सबॉर्डिनेट. विद आया यहाँ पर. ऑफिसर जो है अपने सबॉर्डिनेट से खुश है. नहीं, डिस्प्लीज्ड है, खुश नहीं है. अलीगढ़ इज फेमस फॉर लॉक्स. अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है. फॉर. नोबडी हियर इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. तो अवेयर ऑफ. ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है. सम पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर टंग्स. मतलब कुछ लोगों को अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं होता, बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोल देते हैं. वी लॉन्च्ड ए कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन लिटरिंग द चिल्ड्रंस पार्क इन अवर कॉलोनी. तो कंप्लेन अगेंस्ट, उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की जिसने चिल्ड्रन पार्क को गंदा किया. सतीश वाज एडजस्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. तो गिल्टी ऑफ. ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है. शर्मिला इज पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स फॉर हर स्वीट वॉइस. तो अमंग, क्योंकि उसके दोस्त जो है दो से ज्यादा है, इसलिए अमंग वर्ड यूज हुआ है. इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है. कुछ प्रपोजिशंस जो होती हैं वो वर्ड्स फॉलोड बाय स्पेसिफिक प्रपोजिशन. ये स्पेसिफिक है, इन वर्ड के साथ वही प्रपोजिशन आएगी हमेशा. देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर फॉलोड ओनली बाय स्पेसिफिक प्रपोजिशंस. दीज आर टू बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड एरर्स. इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर आप इनको नॉर्मली अगर लर्न नहीं कर लोगे तो. जैसे अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है. अफ्रेड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एंडोड विथ, एडिक्टेड टू. एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आएगा. टॉलरेंट ऑफ, एंसियस अबाउट, या एंसियस फॉर भी हो सकता है. अपील फॉर या अपील टू. अवेयर ऑफ, अपोलाइज टू या अपोलाइज फॉर. असेम्ड ऑफ या असेम्ड एट. असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ या एट आएगा. बिजी विद या बिजी इन. विद और इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. कन्फाइंड टू, अडेप्ट टू या अडेप्ट फॉर या अडेप्ट फ्रॉम. तीनों में से कोई भी प्रपोजिशन आ सकती है.
केयरलेस अबाउट भी हो सकता है, केयरलेस विद भी हो सकता है और केयरलेस इन भी हो सकता है। कंपेयर विद, जब किन्हीं दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो वहां विद का यूज होता है। compete with या compete for या compete in, इन तीनों में से कोई भी लग सकता है। consist of या consist in, दोनों उसमें से कोई भी यूज हो सकती है प्रपोजिशन। complain against या complain to या complain of या complain about, ये चारों प्रपोजिशन में से सेंस के अनुसार हम यूज करते हैं। डील इन या डील विद दोनों हो सकते हैं। डाइव्ड इनटू या डाइव्ड बिटवीन, दोनों में से कोई भी एक यूज हो सकता है। एस्केप फ्रॉम, फेमस फॉर, फेमस के साथ हमेशा फॉर आएगा, एस्केप फ्रॉम आएगा। फीड ऑन या फीड फ्रॉम, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। गार्ड अगेंस्ट, इग्नोरेंट ऑफ या इग्नोरेंट अबाउट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंक्वायर अबाउट या इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर इनटू, इन तीनों प्रपोजिशंस में कोई भी इसके साथ में लग सकती है सेंस के अनुसार। नॉक एट, नॉक ऑफ या नॉक अगेंस्ट, नॉक के साथ में तीनों प्रपोजिशन में से कोई भी यूज हो सकती है। पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम, इन दोनों में से विद या फ्रॉम कोई भी एक यूज कर सकते हैं हम। सक्सीड एट या सक्सीड इन, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है यूज। सप्लाई विद, सिंपैथाइज विद, ट्रस्ट इन या ट्रस्ट विद दोनों हो सकते हैं। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना होता है। विन ओवर, विन के साथ ओवर आएगा। वोट फॉर या वोट अगेंस्ट दोनों हो सकते हैं। वार्न ऑफ या वार्न अगेंस्ट, दोनों में से कोई भी एक वार्न के साथ यूज हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्रेपोजिशन का टॉपिक समझाया। इसकी पीडीएफ में बना के साथ साथ भेजूंगा, इसको आप अपने रजिस्टर में साफ साफ सुंदर राइटिंग में कर लेना। और कोई भी डाउट्स हो तो कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हो या मुझसे वैसे पूछ सकते हो, फोन करके भी पूछ सकते हो। साफ साफ सुंदर राइटिंग में करो, दोनों पेन यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू। अच्छी राइटिंग में काम करना है। हेडिंग्स को प्रॉपरली हाईलाइट करो और उसके रूल्स अच्छी तरह से जो मैं पीडीएफ में लिख के दूंगा वो रूल्स लिखो और उनके एग्जाम्पल सेंटेंस प्रॉपरली करो और इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर करके रफ कॉपी में लिखो। ओके।